हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे से होंगे और लास्ट सेशन में जो हमने किया ब्रेक इवन एनालिसिस वो सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने तीनों तरीके के ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल और ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले समझे, उनको डिराइव किया और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन किया और कुछ एक ट्रिकी क्वेश्चन भी किया। टिल 18 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। इस सेशन का हमारा एजेंडा रहेगा उसी ब्रेक इवन एनालिसिस को एक और लेवल आगे बढ़ा के मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में समझना है अब हमें, और कुछ क्लास असाइनमेंट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 से लेके 21। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देख सकते हो आप क्वेश्चन नंबर 20 आरटीपी 22, देन 21 आरटीपी 24, देन आरटीपी 25, कंटिन्यूस 22, चॉइस और 25 तीनों आरटीपी में मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्वेश्चन आया है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी के क्वेश्चन इस 2026 एग्जाम के लिए एंड ऑनवर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वैसे तो याद करें तो 1/DOL इज इक्वल्स टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कहानी खत्म, कहानी खत्म। बस इतना सा ही एक फॉर्मूला है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल्स टू 1 माइनस ब्रेक इवन रेशियो। पर थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, डिराइव कर लेते हैं एंड देन इसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेते हैं। छोटा सा सेशन है हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसके बाद अभी हमें केस सिनेरियोस, एक इंटरप्रिटेशन ऑफ लिवरेज और कुछ मिसलेनियस टॉपिक और करने, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक्सेट्रा। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज वर्क, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बीईपी एंड एमओएस। अच्छा, अब जब ये शुरू कर रहे हैं तो एक चीज समझिए, ये जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, दिस वर्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये जो वर्ड है ये एक्चुअली मार्जिनल कॉस्टिंग से साथ कनेक्टेड है। और मार्जिनल कॉस्टिंग जो हमारी कॉस्टिंग का एक चैप्टर रहेगा, दैट इज रिलेटेड टू वर्किंग ऑफ कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल्स। गुड्स को प्रोड्यूस करने और गुड्स को बेचने तक की जो कॉस्ट होती है उसके रिलेटेड जो वर्किंग होगा वो मार्जिनल कॉस्टिंग में होता है। कॉस्टिंग पर से ही हमारा कहां से कहां तक चलता है, सेल से लेके ईबीआईटी तक। ईबीआईटी के नीचे का इंटरेस्ट क्या पे करना है, टैक्स क्या लगेगा, प्रेफरेंस डिविडेंड कितना देना है या नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है, वो सब का कॉस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। यानी जब मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात करूं या तो फिर इसका मतलब मैं बात कर रहा हूं कौन से वाले पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, जो हमारा इनकम स्टेटमेंट है उसके कौन से पार्ट से रिलेट करने वाला हूं, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट से रिलेट करने वाला हूं। इस टर्म मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। यानी ईबीआईटी से लेके नीचे ईपीएस तक मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है। नाउ व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? नाम से ही समझ में आना चाहिए मार्जिन, इतने मार्जिन से हम सेफ हैं, इतने मार्जिन से हम सेफ है। तो सेफ कब नहीं होते? जब एक्सीडेंट हो जाता है, जब नुकसान होता है। हम ड्राइव कर रहे हैं और हम बस, जो साथ में बस चल रही है उससे 1 फीट की डिस्टेंस पे, तो हमारे पास कितना मार्जिन है मूव करने का? 1 फीट। बट अगर आपने 1 फीट से ज्यादा मूवमेंट किया तो आप क्या हो जाओगे? बस के साथ में टक्कर होनी ही है, एक्सीडेंट होना ही है और उससे आपका नुकसान होना है। बिजनेस में टक्कर कब होगी, बिजनेस में नुकसान कब होगा? जब आप उस मार्जिन को क्रॉस करोगे और क्रॉस करके क्या करोगे? सेकंड साइड जाओगे जो कि लॉस साइड है। तो वो कौन सा पॉइंट है जो प्रॉफिट और लॉस के बीच का सेपरेटिंग पॉइंट है? दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तो अगर मेरी ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स यूनिट में 10,000 यूनिट है, ऑपरेटिंग बीईपी की बात कर रहा हूं मैं, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। अगर मेरा ऑपरेटिंग बीईपी सेल्स यूनिट 10,000 है, पिछले सेशन में समझा हमने, और मैं अभी अगर 12,000 यूनिट बना रहा हूं, तो इसका मतलब मेरे पास कितना मार्जिन है, कितनी सेल्स कम भी हो जाए तो भी मुझे कोई टेंशन नहीं है, लॉस नहीं होगा 2000 यूनिट का। हाँ, 2000 यूनिट से कम हो गई और ज्यादा यूनिट नीचे गए, बिलो 2000, मोर देन 2000 यूनिट अगर हमारा सेल्स डिक्रीज हुआ, तो 12 से 10 और 10 से जैसे नीचे जाएंगे ब्रेक इवन के नीचे क्या होना शुरू हो जाएगा? लॉस होना शुरू हो जाएगा। ब्रेक इवन पे नो प्रॉफिट नो लॉस, बिलो ब्रेक इवन लॉसेस एंड अबव ब्रेक इवन प्रॉफिट, ये हम सबको समझ में आता है। यहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसके टर्म्स में होगी? सेल्स के टर्म्स में होगी, इन टर्म्स ऑफ
सेल्स यूनिट्स भी हो सकती है, रुपीस भी हो सकती है, जनरली रुपीस ही होती है, जब सेल्स वर्ड यूज होता है तो वो रुपीस ही डिनोट करता है। इट इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स वैल्यू लेस ब्रेक इवन पॉइंट। कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट? ऑपरेटिंग, क्योंकि हम सिर्फ ऑपरेटिंग पार्ट की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन सेल्स वैल्यू। होपफुली सबको समझ में आया जी कि जी मेरा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन सेल्स 10 लाख का है और मैं एक्चुअल सेल्स कर रहा हूं 12 लाख की, तो 2 लाख का मार्जिन है मेरे पास में, 2 लाख तक सेल्स रिड्यूस हो, मुझे टेंशन नहीं। इसी से दो रेशियोज और बनेंगे और इसको थोड़ा सा और ज्यादा वर्क करने की हमें जरूरत है। पहला है ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो, सेल्स रेशियो, जनरली इसको बीपी रेशियो ही बोलते हैं। तो अगर मेरा बीपी सेल्स 10 लाख रुपए का है और मैं 12 लाख रुपए का एक्चुअल सेल्स कर रहा हूं, तो एट व्हाट परसेंटेज आई एम हिटिंग माय बीपी? एट व्हाट परसेंटेज आई एम हिटिंग माय बीपी और आई एम टचिंग माय बीपी? दैट इज 10 लाख with respect to 12 lakh, 10 lakh on 12 lakh, 10 लाख डिवाइड बाय 12 लाख, 10 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख परसेंटेज, यानी मैं 83.33% पे मेरा ब्रेक इवन हिट होता है। दैट इज द ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो, बीपी रेशियो। फॉर्मूला क्या हो गया? इट इज बीपी सेल्स ओवर एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। और ये सब कुछ ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ये दोनों चीजें अब किसके रेफरेंस में बात हो रही है? ऑपरेटिंग स्टेटमेंट के ही रेफरेंस में बात हो रही है। नीचे वाले फाइनेंशियल बीपी या ओवरऑल बीपी के रेस्पेक्ट में हम बातें नहीं कर रहे। नेक्स्ट, तो अगर एमओएस रेशियो की बात करूं, तो अगर मेरा 83.33% बीपी पे टच होता है तो मेरे पास मार्जिन कितना है? व्हाट इज द मार्जिन आई एम हैविंग? बाय व्हाट परसेंटेज माय सेल्स कैन गो डाउन फ्रॉम एक्चुअल लेवल? तब तक मुझे दिक्कत नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 में से इसको माइनस कर दीजिए। तो 16.67% तक अगर मेरी एक्चुअल सेल्स के रिस्पेक्ट में रिड्यूस हो जाए तो मुझे टेंशन नहीं। दैट इज द मार्जिन आई एम हैविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स। क्या फॉर्मूला बना? एमओएस रेशियो is equals to 1 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो। ऐसे समझ लीजिए, या फिर इसको ऐसे करते हैं, कितना मार्जिन है मेरे पास में सेल्स का? इट इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स। 10 लाख ब्रेक इवन है, 12 लाख मेरे पास टोटल सेल है, तो 2 लाख सेल कम हो तो चलेगा। किसके रिस्पेक्ट में? 10 के 12। यहां ध्यान देने की बात है, जनरली हमारा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड, तो पीछे वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आती है। यहां ऐसा नहीं है। यहां किसके रेस्पेक्ट में है कि 2 लाख कम हो जाए? कहां से? 10 से, 12 से कम हो जाए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट एल्स, आप एक्चुअल सेल्स से डिवाइड करेंगे, 1 माइनस बीपी सेल्स अपॉन एक्चुअल सेल्स होल मल्टीप्लाइड बाय 100। दैट इज इक्वल्स टू 100% माइनस बीपी रेशियो, या ये कहूं 1 माइनस बीपी रेशियो इन डेसिमल पॉइंट्स। डन? आई होप सबको समझ में आया। थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं, जो कि यहां तो काम नहीं आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में काम आता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में काम आता है जी, ध्यान से सुनिएगा। एफएम में तो नहीं आएगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में काम आएगा। इस रेशियो को और थोड़ा डिटेल में मेहनत करते हैं। एमओएस रेशियो इज इक्वल्स टू एक्चुअल सेल्स माइनस बीपी सेल्स, और ये बीपी ऑपरेटिंग बीपी है, अपॉन एक्चुअल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। चलिए एक काम करते हैं, दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को पीवी रेशियो से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कांस्टेंट से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आती। हमें ये पता है पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। एक तो ये है, तो अगर ये 1 यूनिट का भी हो सकता है, एक्चुअल का भी हो सकता है। एक्चुअल सेल्स करोगे तो एक्चुअल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। हमें ये पता है ऑपरेटिंग बीपी सेल्स इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, ये भी हमें पता है। हमें एक और चीज रिलेशनशिप पता है, ईबीआईटी इज इक्वल्स टू एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ये सारे रिलेशनशिप हमें समझ में आते हैं इनकम स्टेटमेंट से, या ब्रेक इवन फॉर्म का फॉर्मूला हमने लास्ट सेशन में किया, और पीवी रेशियो तो आई थिंक हमने फर्स्ट सेशन में ही कर लिया था। इन सब का यूज करते हैं। अब मैंने क्या किया, एमओएस रेशियो का जो फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला हमारा, मैंने उसमें दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब एक एक चीज आपस में मल्टीप्लाई होगी। एक्चुअल सेल्स जब पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई बनेगा वो बन जाएगा एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। ओके, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस फर्स्ट वाला रिलेशनशिप यूज किया है, सेल्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करके लेफ्ट साइड में ले गए हैं, पीवी मल्टीप्लाई बाय सेल्स करते हो तो कंट्रीब्यूशन मिल जाता है। बीपी सेल्स को जब पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड वाला रिलेशनशिप यूज करते हैं, पीवी रेशियो को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो बन जाती है ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। दिस इज ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। 100% से कैंसिल आउट हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय एक्चुअल कंट्रीब्यूशन। न्यूमरेटर क्या बन गया, एक्चुअल कंट्रीब्यूशन माइनस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, और कुछ नहीं होता जी, इट इज ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू एमओएस रेशियो मल्टीप्लाइड बाय 100 रख सकते हो तो मल्टीप्लाइड बाय 100। एमओएस रेशियो परसेंटेज में होगा। अभी यहां से समझ में आया कि इट इज ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन, और अगर इसको रेसिप्रोकेट करते हैं कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, इट इज डीओएल। is DOL. DOL is equals to contribution upon EBIT without 100. So I can say it is 1 upon MOS percentage. So हमारे को अगर MOS दिया हुआ है तो हम DOL निकाल सकते हैं, DOL दिया हुआ है तो MOS निकाल सकते हैं। आई होप सबको ये मैथमेटिक्स समझ में आई, किस तरीके से DOL और MOS आपस में रिलेट कर रहे हैं, किस तरीके से MOS रेशियो और बीपी रेशियो के बीच में क्या रिलेशनशिप हुआ, बीपी परसेंटेज प्लस MOS परसेंटेज इज इक्वल्स टू 1। 83% ब्रेक इवन है तो बचा हुआ 16 मेरा मार्जिन है, तो ऐड करोगे तो 100% है, विच इज 1। तो ये आपस में जुड़े हुए रिलेशन थे या फॉर्मूले थे जो हमें यूज करने थे, बहुत सारे कर लिए। 28 तो बेसिक रेशियोज कर लिए, 25 28, 6 फॉर्मूले लिवरेज के कर लिए, 5 फॉर्मूले ब्रेक इवन के कर लिए, 11 प्लस 28 39, 2 फॉर्मूले अभी और कर लिए बीपी और एमओएस के, 41 फॉर्मूले तो पहले चैप्टर में हो गए। इतने सारे फॉर्मूले याद तो नहीं होंगे, तो इसको जितना समझ सकते हैं, जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, उतना ही हमारे लिए बेटर रहता है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। क्वेश्चन यहां से शुरू हो जाएगा, कॉन्सेप्ट यहां पर हुआ हमारा खत्म। लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक, क्वेश्चन नंबर 19, यस। मॉड्यूल का क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट ऑफ कंपनी ए एंड बी। दोनों का एमओएस दे रखा है, डेसिमल्स में दे रखा है, कोई बात नहीं, हम इसको 100 को हटा देंगे और डेसिमल्स को यूज कर लेंगे। इंटरेस्ट दे रखा है, पीवी रेशियो दे रखा है, फाइनेंशियल लिवरेज दे रखा है। देखो फाइनेंशियल लिवरेज है और इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस की बात है नहीं। इट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट गिवन है, डीएफएल गिवन है, तो ईबीआईटी आ जाएगा। ईबीआईटी है, इंटरेस्ट माइनस करके ईबीटी आ जाएगा, उसमें से टैक्स लेस करेंगे, ईएडी आएगा, नीचे का स्टेटमेंट बन गया। छोटा सा पार्ट था, एमओएस है तो 1 अपॉन डीओएल है तो डीओएल आ जाएगा, और डीओएल खुद क्या होगा, इट इज
कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, तो एक साइड से एमओएस से डीओएल आ जाएगा और इधर डीएफएल से हमारे को ईबीआईटी आ गया, तो मिला के कंट्रीब्यूशन हो जाएगा और यूज करेंगे पीवी रेशियो को विच इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो ये तीन फॉर्मूले को यूज करके हमारे को पूरा इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा। डेटा लिख देते हैं, फटाफट से सॉल्व भी हो जाएगा। कॉस्टिंग हो गया, चलिए 19 आ गया हमारे पास में। क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारे को दो कंपनी दी रखी है, ए और बी। जो डेटा है वो पहले लिख देता हूं, एमओएस 0.20, 0.25। इंटरेस्ट दे रखा है हमें 30,000, 30,000। पीवी रेशियो दे रखा है हमें 25% एंड 33.33%। टीएफएल दे रखा है 4 एंड 3। टैक्स का परसेंटेज दे रखा है, दोनों का सेम ही है 25%, अलग भी दे सकता है बदमाशी करने के लिए। बस सारा क्वेश्चन आ गया। इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तीन रिलेशन यूज करने हैं। सबसे पहले डीएफएल, दोनों को टेबुलर ही सॉल्व कर देते हैं। डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी minus interest. So we can say here 4 is equals to x upon x minus 30,000. 4x minus 1,20,000 is equals to x. So it is equals to 3x is equals to 1,20,000. So x कह लो या EBIT कह लो, EBIT कह लीजिए, that is equals to 40,000. Done. Second side इधर हो गया 3 equals to x upon x minus, प्रैक्टिस क्वेश्चन ही रह गया है तो सेकेंड पार्ट तो 20,000. सो वी गॉट 3x minus 60,000 is equals to x. So 2x is equals to 60,000. So x और EBIT is equals to 30,000. दोनों कंपनीज पैरेलल चल रही है। नेक्स्ट डन, EBIT आ गया। ये हुआ वर्किंग नोट नंबर 1। नेक्स्ट वर्किंग नोट नंबर 2। अब क्या यूज करेंगे, MOS और DOL। DOL is equals to 1 upon MOS। तो यहां DOL हो गया हमारा 1 upon 0.2, 1 upon 0.2 is equals to 5 और यहां DOL हो गया 1 upon 0.25, 1 upon 0.25 is equals to 4। DOL का सेकेंड फॉर्मूला, इट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। EBIT निकाल चुके हैं, DOL निकाल चुके हैं, सो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू DOL multiplied by EBIT. This is 5 multiplied by, अभी EBIT निकाला 40,000, तो हमारे पास में ये हो गया हमारा कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू 2 लाख रुपीस। चलिए ये भी आ गया। इधर कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल्स टू EBIT 3,000, 30,000 था, 4 into 30,000 gives us 1,20,000। चलिए कंट्रीब्यूशन डन। अब क्या यूज होगा, DOL हो गया, इंटरेस्ट यूज हो गया, पीवी रेशियो बाकी है 2533%, विच इज इक्वल्स टू पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहां पर सेल्स कैसे निकलेगी, सेल्स इज इक्वल्स टू वर्किंग नोट 3 कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन के बराबर, तो सेल्स कितनी, 100 के बराबर। तो इट इज 2 लाख डिवाइडेड बाय 25% एंड 33.33%। तो ये हो गई हमारी सेल्स इज इक्वल्स टू 4 लाख और यहां पर सेल्स विल बी इक्वल्स टू 1,20,000 डिवाइडेड बाय 33.33%, ये उसके बराबर, तो 100 कितने के बराबर, 3,60,000। खत्म।
इनकम स्टेटमेंट बनाने को बोला है हमारे को, इनकम स्टेटमेंट बस छोटा सा क्वेश्चन होता है, 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए, उससे ज्यादा का दम नहीं है। सेल्स छोटा सा कॉन्सेप्ट था आज, 4 लाख, 3,60,000 लेस वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, यहां 75%, पीवी 25 है तो ये हो गया 3 लाख, यहां 66.67% यानी कि ये हो गया आपका 2/3, 66.67%, 2,40,000। ये हो गई हमारा कंट्रीब्यूशन 1 लाख, एंड यहां आ जाएगा 1,20,000 लेस फिक्स कॉस्ट हमें नहीं पता, कोई बात नहीं, हमारे पास में ईबीआईटी ऑलरेडी है। कुछ गड़बड़ किया अपन ने, 2 लाख, दिस इज नॉट 8 लाख, $120 डिवाइड बाय 33.33%, ये तो सही है, ये गड़बड़ हो गया। 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख, कैसे पता चला, ये मैच होना ही चाहिए था, वो मैच हो गया। EBIT इज इक्वल्स टू हाउ मच, 40 एंड 30, 40,000, 30,000, तो दिस इज इक्वल्स टू बैलेंसिंग फिगर 160, और 5 हो भी रहा है, 5 2 लाख डिवाइड बाय 40,000, 5 हो जाएगा ड्यूअल, एंड दिस इज 90,000, ये 4 आ भी रहा है, 120 डिवाइड बाय 30 इज 4, माइनस इंटरेस्ट 30 एंड 20, 30,000, 20,000, so this gives us EBT दोनों ही केस में 10,000, टैक्स रेट दोनों ही केस में 25% दे रखा है, लेस टैक्स एट द रेट 25%, 2500, तो दिस गिव्स अस EAT जो कि उन्होंने मांगा था, इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करिए, एंड वी हैव गॉट द इनकम स्टेटमेंट। होपफुली सबको समझ में आया, छोटी छोटी सी ट्रिक्स थी DOL MOS को यूज करने की, तो हमारा कॉन्सेप्ट भी हो गया कंप्लीट, और हमने प्रैक्टिस का क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया। छोटा सा पार्ट था आज। नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 20। फिर से छोटे छोटे 2 क्वेश्चन और लेते हैं। क्लास असाइनमेंट, कंपनी P&Q हैविंग सेम EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स, EBT दोनों का EBT सेम है। However, margin of safety of P is 0.2 and for Q is 1.25 times of company P। ये डेटा लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कंपनी P है, एक कंपनी Q है, आगे पीछे का ध्यान रखेंगे, दोनों का EBT सेम है, ये X है, ये X है, दे आर इक्वल। हमें दे रखा है MOS कितना दे रखा है, MOS ऑफ P इज 0.2, Q के लिए बोलता है वो 1.25 टाइम्स, बड़ा नहीं है, उसके बराबर 1.25 टाइम्स ऑफ P है, यानी कि 0.20 मल्टीप्लाइड बाय 1.25 दैट इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 1.25 यानी कि 0.25। चलो ठीक है ना, इतने में इतना तो वर्किंग कोई भी कर लेगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस, चलिए अब इंटरेस्ट भी दे रखा है, ऑफ P इज 1,50,000, ओके, एंड Q इज 1/3 लेस देन दैट ऑफ P, तो 1/3 लेस है यानी कि 2/3 है, 1,50,000 का 2/3 हो जाता है जी 1 लाख, दोनों का इंटरेस्ट का अमाउंट भी आ गया, ओके। फर्दर द फाइनेंशियल लिवरेज DFL ऑफ P इज 4 एंड Q इज 75% ऑफ P यानी कि 3 हो जाएगा, ओके। अदर इंफॉर्मेशन PV दे रखा है 25%, 33.33%, ओके। टैक्स भी दे रखा है 45% एंड 45, थोड़ा सा लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने का ही क्वेश्चन था। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, अच्छा इसमें भी हमारा आंसर तो मैच हो ही गए थे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, फिर से इनकम स्टेटमेंट पूरा बनाना है, क्या ही बड़ा काम था। कहां से शुरू होगा, इंटरेस्ट है, DFL है, EBT आ जाएगा, EBIT आ जाएगा, एंड EBT भी आ जाएगा।
टैक्स है तो ईएटी आ जाएगा। ऊपर चलने के लिए हमारे पास में एमओएस है तो उससे डीओएल एंड कंट्रीब्यूशन निकल जाएंगे। कंट्रीब्यूशन और पीवीएस से सेल्स आ जाएगा और ईबीटी और से टैक्स है तो ईएटी आ जाएगा। खत्म। तो ये इसका कोई वैसे यूज अभी तो दिख नहीं रहा है, अभी तो कोई यूज दिख नहीं रहा है, जरूरत होगी तो देखेंगे। पहले तो डीएफएल वाला वर्किंग कर देते हैं, पहले तो डीएफएल वाला वर्किंग कर देते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, DFL is equals to EBIT upon EBIT माइनस इंटरेस्ट। तो यहां हो गया 4 is equals to X upon X minus 1,50,000 which gives us 4X minus 6 lakhs is equals to X. So 3X is equals to 6 lakhs. So EBIT which is your X is equals to 2 lakh. चलिए एक तो निकला। इस साइड में सॉरी 3 is equals to X upon X minus 1 lakh. This is 3X minus 3 lakh is equals to X. 2X is equals to 3 lakh. So EBIT in this case will be equals to X equals to 1,50,000. 1,50,000. DFL कैलकुलेट हो गया हमारा, EBIT कैलकुलेट हो गया, इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं 1,50,000, EBT आ जाएगा 50,000 और इधर 150 में से 1 लाख माइनस करेंगे 50,000, वो 3 DFL मैच भी हो रहा है। अब DOL निकालेंगे। DOL कैसे करेंगे? पार्ट 2 वर्किंग नोट 2, DOL इज इक्वल्स टू 1 अपॉन MOS। तो यहां DOL इज इक्वल्स टू MOS कितना है जी? 20 और 25, 0.20 इस बार ये 5 है, यहां DOL 1 अपॉन 0.25 यानी ये 4 हो गया इस बार। व्हाट इज DOL? DOL इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। So EBIT contribution is equals to DOL multiplied by EBIT। DOL है हमारे पास, EBIT है, मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन विल बी इक्वल्स टू 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 5, 10 लाख। और यहां कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 1,50,000 इंटू 4, 6 लाख। चलिए ये भी आ गए। पीवी का हमें पता है, इट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। तो अगर 25% कंट्रीब्यूशन है तो सेल्स 100% है, तो रिवर्स कर सकते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3, सेल्स इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवी रेशियो विच इज इक्वल्स टू 10 लाख अपॉन कितना दिया जी? पीवी 25 और 33.33, 25%, 4 गुना हो गया 40 लाख। 6 लाख डिवाइडेड बाई 33.33%, 3 गुना हो जाएगा 18 लाख। चलिए जी, सब कुछ आ गया। इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न पे ही क्वेश्चन था, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं रही। इनकम स्टेटमेंट, TQ सेल्स 40 lakhs, 18 lakhs less VC. This is your contribution। EBIT कहां पहुंच गए? Contribution कितना? अगर ये 25 है तो ये 75% है, 30 lakhs, 10 लाख। ये 66.67% है यानी कि 12 लाख, 6 lakhs। चलिए लेस फिक्स कॉस्ट पता नहीं, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। EBIT ऑलरेडी है हमारे पास, कहां गया EBIT? इट इज 2 लाख एंड 1,50,000। 2 लाख 1,50,000, तो बैलेंसिंग फिगर बना 8 लाख और 450। चलिए ये भी हो गया। लेस इंटरेस्ट कितना दिया इंटरेस्ट? 150 एंड 1 लाख।
150, 1 लाख. ओके. ईबीटी 50,000 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 50,000 ईयर, जो कि उन्होंने सबसे पहले कंडीशन दी, वैसे क्वेश्चन में कहीं काम ही नहीं आई. टैक्स 45% है, बड़ा अजीब सा परसेंट, बड़ा परसेंट है. एंड ईएटी 50,000 का 45%, नीचे का स्टेटमेंट सिमिलर है, 22,500, 27,500, 22,500, 27,500. वैसे ईबीटी कांस्टेंट है, इसका कोई रोल नहीं था, वैसे कोई रोल नहीं है, और इसके साथ ईएटी भी आ गया. सेम पैटर्न पे क्वेश्चन था, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा. 27,500, 27,500 एक ही आंसर, इसीलिए दिया. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, क्वेश्चन नंबर 21. आरटीपी में 24, पैटर्न अच्छा है, एमओएस डीओएल का रिलेशनशिप आना चाहिए. ये एग्जाम के लिए 26 वालों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट लगता है मुझे. फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ ए एंड बी इज एज फॉलोज. ए है, बी है. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट. वापस से वही है, वीसी दे रखा है. एक में अमाउंट दिया हुआ है 88,000, एक में 50% रेशियो दिया है. ठीक है, यूज करेंगे. फिक्स कॉस्ट एक में 26,500, भाई साहब वो डैश नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क है. ये क्वेश्चन मार्क है. डैश का मतलब डैश नहीं होता है, कई बार वो क्वेश्चन मार्क होता है. 14,000 डेटा पे डिपेंड करता है. 11,000. डीएफएल फिर से दिया 5:1, यहां ये भाई फिर क्वेश्चन मार्क है. एमओएस यहां ये फिर क्वेश्चन मार्क है. भरना नहीं है, बस वो डैश नहीं है. 0.25 समझने की बात ये थी. टैक्स दे रखा है 30% एंड 30%, और ईबीआईटी फिर से वो डैश नहीं है, क्वेश्चन मार्क है. 14,000, बड़ा बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेटा दिए और इनकम स्टेटमेंट बनाना है. बस कहां से शुरू करें? सबसे पहले ए, अब अलग अलग ही एनालाइज करेंगे, वर्किंग अलग अलग है. इंटरेस्ट है, डीएफएल है, ये हो गया आपका स्टेप 1. ईबीआईटी आ जाएगा, ईबीटी भी आ जाएगा. ईबीटी में से टैक्स लेस होगा, ईएटी आ जाएगा. ईबीआईटी है, फिक्स कॉस्ट है, ऊपर चले गए कंट्रीब्यूशन. वेरिएबल कॉस्ट है, ऊपर चले गए सेल्स भी आ गई. बस खत्म हो गया क्वेश्चन. यानी रिवर्स कैलकुलेशन ही करना था. इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट ए के लिए सेल्स बैकवर्ड वर्किंग होगी, पता नहीं. वीसी 88,000, कंट्रीब्यूशन एक ही वर्किंग है सिर्फ, डीएफएल वाली. फिक्स कॉस्ट गिवन है 26,500. ईबीआईटी पता नहीं. लेस इंटरेस्ट गिवन है 14,000. दिस इज ईबीटी लेस टैक्स, हाउ मच? 30%. तो एक वैल्यू आएगी, सारी वैल्यूज आ जाएगी, ईएटी तक पहुंचना है. बस वर्किंग नोट चला देते हैं. हमारे को दे रखा है इंटरेस्ट दे रखा है, और डीएफएल 5:1 दे रखा है. डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट is equals to 5:1, which is x upon x minus 14,000. So it is 5x minus 70,000 is equals to x. So x is equals to 70,000 divided by 4, that is equals to 17,500. EBIT आ गया हमारा. वैल्यूज डालते हैं. 17,500. 17,500 gives us 3,500. वर्किंग नोट नंबर 1, 30%, 3,500 इंटू 30%, 1050 माइनस हुआ तो 2450. दैट्स इट. आंसर भी शायद यही है. ऊपर चले, यहां से यहां ऊपर चलना पड़ेगा. तो 17,500 प्लस 26,500 इज इक्वल्स टू 44,000 प्लस 88,000. बाकी के क्वेश्चन मार्क भरने की जरूरत नहीं है, पूछता तो भर देते. इनकम स्टेटमेंट है, फिर चाहे एमओएस निकालो, चाहे और पीवी रेशियो कर, सब निकाल देते हैं. इसी के साथ ये कंप्लीट हुआ. बी पार्ट 50% ऑफ सेल्स, सेल्स आ जाए, कंट्रीब्यूशन सब कुछ आ जाएगा. फिक्स कॉस्ट नहीं है, इंटरेस्ट है, एमओएस है, ईबीआईटी गिवन है. तो इस बार तो ईबीआईटी ही है और इंटरेस्ट भी है, तो ये तो बी यहां ही बना लेते हैं हम.
बी, EBIT इज 14,000 लीजिए, इंटरेस्ट दे रखा है 11,000, तो ऊपर चलिए, नीचे चलिए 11,000, दिस इज 3,000 एंड टैक्स इज 30%, 750 एंड दिस इज 2250, तो नीचे का वाला पार्ट तो ऐसा ही बन गया। अब EBIT के ऊपर फिक्स कॉस्ट नहीं है, ओके, बाकी चीजें मिसिंग है, ओके, बट हमारे पास में एक रिलेशनशिप है ये MOS का 0.25, वर्किंग नोट 2 कंपनी बी के लिए MOS is equals to 0.25, which is equals to half 1 upon DOL. So DOL is equals to 1 upon 0.25, that is 4 times, which is equals to contribution upon EBIT, और EBIT अभी हमने निकाला हुआ है या दिया हुआ भी था 14,000, therefore contribution is equals to 14,000 into 4, that is equals to 56,000। लीजिए अपवर्ड जाते हैं 56,000, तो ये हो गया हमारा 42,000 बैलेंसिंग फिगर। नाउ दिस इज VC रेशियो इज 50%, VC अगर 50 होता है तो PV भी 50 के बराबर ही होता है, ये भी 50 के बराबर है, तो ये भी 50 के बराबर है, और ये 100 के बराबर है, तो ये हो गया 1,12,000, 56,000, खत्म। आप चाहो तो वर्किंग में दिखाओ, नहीं तो एज सच भी चलेगा। देखते हैं आंसर क्या था। आंसर्स 2450, 2100, व्हाट मिस्टेक वी हैव डन, ओके 30%, सॉरी, दिस इज नॉट 750, हमने 25% कर दिया, 900 एंड 2100, खत्म। विद दिस क्वेश्चन नंबर 21 इज ऑल्सो गॉन, होपफुली सबको समझ में आया, एंड इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ MOS का। नेक्स्ट सेशन में अब हम क्या लेने वाले हैं, नेक्स्ट सेशन में हम लेने वाले हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो यहां पर बड़ा सा एक क्वेश्चन लेंगे 22, और उससे रिलेटेड उसके बाद मिसलेनियस का एक क्लास और लगेगा, एंड देन एक क्लास लगा देंगे हम लास्ट में। मैंने आपको दे रखा है केस सिनेरियो, देखेंगे अगर समय मिलेगा तो उसी नॉर्मल क्लासेस में ही हम ले लेंगे, अदरवाइज केस सिनेरियो की एक सेपरेट क्लास और लगा देंगे। तो आज के लिए आपका होमवर्क है क्लास असाइनमेंट, प्रैक्टिस असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 9 तक, 8 तक पहले भी दे दिए थे, 9th इज योर वर्क फॉर टुडे। सो नेक्स्ट क्लास में फिर से नया एक काम करेंगे, नया कॉन्सेप्ट लेंगे, छोटा सा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का और इंटरप्रिटेशन ऑफ लिवरेज, 2 कॉन्सेप्ट लेंगे और ये एक क्वेश्चन लेंगे। तो नेक्स्ट क्लास फिर से अच्छी वाली कॉन्सेप्ट वाली क्लास होने वाली है। दिख भी रहा है नवंबर 18, सितंबर 24, और ये भी कहीं आया हुआ है क्या भाई, ये सितंबर 24 5 मार्च नहीं, ये वाला नहीं, ये मई 22, फिर मई 25 RTP में, मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ये नेक्स्ट सेशन में लेते हैं। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखें, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलते हैं। सो डन फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।